हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे असी 4th क्वेश्चन डिस्कस करन जा रहे हैं इन्वायरमेंट का चैप्टर नंबर 9th का। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਰੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ, ਚੱਕਰਵਾਤੀ, ਗਿੱਲੀ ਸਫੇਦੀ ਆਦਿ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ AC ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की एक गैस निकलती है जो कि ओजोन लेयर के लिए बहुत खतरनाक आ, ठीक है। उही गैस नूं असीं रिमूव करके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जिहड़ी गैस आ यूज़ कर सकते हैं। एक घट लैस कह लो हार्मफुल होंदी आ। अजकल दे जिहड़े बच्चे AC हुंदे आ मोस्ट प्रोबेबली उन्हां दे विच HCFC जिहड़ी गैस आ वो यूज़ कीती जांदी आ, जिहड़ी कि घट हार्मफुल हुंदी आ, घट खतरनाक हुंदी आ, ठीक है। ये भी एक टैक्नोलॉजी ही आ। नैक्सट आ कैटलिक कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड नूं निकाली नूं घटाउणा चाहीदा है, जिहदे विच कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यूज़ हो रही है। इदां दे जिहड़े बच्चे कह लो टैक्नोलॉजीज़ आ, इदां दे जिहड़े कार मोटरसाइकिल या साडे घरां दे अंदर AC या फ्रीजर दे अंदरों भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलदी आ। सो उन्हां नूं भी घटाउणा चाहीदा आ, ये नहीं कि उन्हां दी वरतों घटाउणी चाहीदी आ। सो टैक्नोलॉजी इदां दी लैके आउणी चाहीदी आ कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑटोमैटिकली उन्होंने रिप्लेस करके कोई होर गैस आ जाए जिहड़ी घट हार्मफुल होवे, ठीक है। अगे CNG का वातावरण उत्ते इस्तेमाल प्रदूषण घटाउंदा है। तुसीं देखिया होना कि जदों तुसीं लुधियाणे वल जांदे होवोगे या जलंधर वल जांदे होवोगे तो सिलेंडर वाले जिहड़े गैस सिलेंडर वाले ऑटो चलते हैं, ठीक है, जिन्हां नूं असीं CNG वहीकल्स कह दिंदे आ। इहदा मतलब कि वो पोल्यूशन घट करते हैं, साडी इन्वायरमेंट नूं पोल्यूट घट करते, इस करके उन्हां दी वरतों कीती जांदी आ, ठीक है। अगे आ सौर ते हवा ऊर्जा दे इस्तेमाल दा भी ज़रूरत है। हुण सानूं ज़रूरत है कि असीं सोलर सैल्स लगाइए, असीं हवा विंड जिहड़ी तुसीं देखिया होना है कि विंड मिल्स वगैरह लगाउणियां चाहीदियां आ, जिहदे नाल कह लो साडा पोल्यूशन ना होवे ते सानूं फायदा भी होवे। बच्चे सेम ही वर्डिंग तुहाडे इंग्लिश मीडियम दे अंदर है कि सानू इलैक्ट्रोस्टैटिक जिहड़े साइक्लोट्रॉन फिल्टर्स आ, वैट वगैरह आ, इन्हां दी सानू आ इन्हां नू रिमूव करके फ्रॉम गैसियस वेस्ट। सो इन्हां नू रिमूव करना चाहिदा आ। ऑल एमिशनस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी मिनिमाइज्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड नू घटाया जा सकदा बाय यूज़ ऑफ कैटलिक कन्वर्टर्स। कोई कन्वर्टर इदां दा लगा दिता जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जिहड़ी वरतों आ, जिहड़ी रिलीज़ हो रहा है उन्होंने असीं घटा दिता जाए। नैक्सट आ बच्चे कि सानू HCFC गैस जिहड़ी वो लैस हार्मफुल हुंदी आ। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नू रिमूव करके सानू HCFC गैस जिहड़ी आ यूज़ करनी चाहिदी आ। यूज़ CNG इन वहीकल्स दे विच, मतलब कि गड्डियां कारां दे विच CNG गैस की वरतों करनी चाहिदी क्योंकि ये लैस पोल्यूशन करदी आ। देयर इज़ अ नीड टू यूज़ अ विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। सानू विंड एनर्जी ते सोलर एनर्जी की वरतों करनी चाहिए ताकि साडा पोल्यूशन घट होवे। सो ये भी बच्चे टैक्नोलॉजीज़ ही आ। सोलर एनर्जी यूज़ करना ये भी एक साइंस की टैक्नोलॉजी है। विंड एनर्जी तो हवा तो असी बिजली बनाना वो भी एक कह लो साइंस की टैक्नोलॉजी ही आ। देयर आर मैनी अदर वेज एंड टैक्नोलॉजीज़ ऑल्सो दैट कैन बी हैल्पफुल इन रिड्यूस पोल्यूशन एंड इंप्रूविंग इन्वायरमेंट। इदां ही होर बहुत सारिया टैक्नोलॉजीज़ आ जिहदे नाल कह लो कि पोल्यूशन घट होएगा तो साडे इन्वायरमेंट होर तंदुरुस्त बनेगा, ठीक है। हुण इंटरनेशनल एफर्ट्स एंड लैजिस्ट्रेशन। हुण बच्चे इंटरनेशनल ये तो हो गया साडी टैक्नोलॉजी। इस तो पहलां असीं पढ़ के हटे भी टैक्नोलॉजी का की रोल है या टैक्नोलॉजी की कर सकती है। हुण आ गया इंटरनेशनल एफर्ट्स। इंटरनेशनल एफर्ट्स की कीते गए पूरे वर्ल्ड दे विच इन्वायरमेंट नूं बचाउण दे लई की कीता गया। नंबर 1 की आ कि अलग अलग तरह दी कॉन्फ्रेंस कीतियां गईयां, ठीक है, किहदे उपर ह्यूमन इन्वायरमेंट दे उपर, जिहड़े कि सब तो पहला जून 1972 दे विच फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल एफर्ट्स किए गए सी। 1972 असी बच्चे अपने पद्धर ते
ठीक है। अपने लैवल ते तां काफ़ी टाइम तो इन्वायरमेंट के उपर जिहड़े प्रोजैक्ट्स चल रहे सी, एफर्ट्स चल रहे सी, पर पूरा वर्ल्ड इकट्ठा होके कह लो कि जिहड़ा कह लो कॉन्फ्रेंस की गई वो 1972 दे विच कीती गई सी। ठीक है, जिहड़ा कि जिहदे विच ग्लोबल नूं पूरे ग्लोब नूं ही दस्सिया गया सीगा कि साडा ह्यूमन इन्वायरमेंट है, इन्हां नूं किद्दां असीं प्रोटैक्ट कर सकदे हां। अगे देखो, इंटरनेशनल प्रोग्राम नोन एज अ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिहड़े इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हुंदे आ उन्हां नूं असीं UNEPV बोल दिंदे हां। ठीक है। दैन बच्चे 1987 दे विच इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स करने स्टार्ट किए जो मिनीमाइज़ करता है अमाउंट ऑफ CFC गैस नूं। ठीक है, सब तो पहला बच्चे जो साडे AC फ्रीजर वगैरह बने सी उहदे विच CFC गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट दे विच निकलदी सी। फिर इत्ते इंटरनैशनल कह लो प्रोजैक्ट स्टार्ट होए, एफर्ट्स स्टार्ट होए, उन्होंने कहा कि CFC नूं किद्दां घटाया जाए या किद्दां रिप्लेस किया जाए। इहदे बारे विच 1987 दे विच डिस्कस करना स्टार्ट किया। ठीक है। दैन 1992 दे विच जिहड़ा आ ग्लोबल इशू बारे डिस्कस किया गया। ग्लोबल इशूज़ दे विच बहुत सारे होर भी टॉपिक चूज़ किए गए, जिद्दां कि डिफॉरेस्टेशन, जंगलों नूं ना कटना, बायोडाइवर्सिटी बारे। ठीक है, जो साडी नीड सी, जो साडी सस्टेनेबल डिवेलपमेंट दे लई साडी नीड सी, उस सारे टॉपिक्स बारे, इन्वायरमेंट दे सारे उन्हां टॉपिक्स बारे जिन्हां दे उत्ते सानूं जरूरत सी कि डिस्कस करन बारे, ओह 1972 दे विच इन्हां टॉपिक्स दे उत्ते ब्राज़ील दे विच डिस्कस किया गया। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे तुहानूं सन हर याद होनी चाहिए। अगर तुहानूं सन याद होंदी है तो सन लिख लो, अगर तुहानूं कंट्रीज़ याद होंदियां जिद्दां ब्राज़ील आ, ठीक है, सो इदां दे अगर याद होंदे तो इदां लिख लो। ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं भी लर्न होंदे कोई दिक्कत नहीं है, तुसीं सिंपल वर्डिंग दे विच भी लिख सकते हैं। सैवरल लॉज एंड एक्ट हैज़ बिन इनहेंस्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ दे विच अलग अलग जिहड़े आ एफर्ट्स कीते गए, अलग अलग लॉज बनाए गए, अलग अलग एक्ट किए गए। सो इन्हां एक्ट्स दे विचों बच्चे आह वाले एक्ट्स आ तुसीं कोई एक या दो एक्ट लर्न कर लेना, पेपर विच लिखे हुए सोहणे लगदे आ ते कह लो मार्क्स आने के चांसिस ज़्यादा होंदे आ। सो एक्ट जरूर याद कर लेना। ठीक है जी। अगे आ इन्वायरमेंट अवेयरनैस एंड पब्लिक अवेयरनैस। हुण बच्चे इन्वायरमेंट अवेयरनैस का की मतलब आ, जरूरी नहीं है कि असीं लॉज बना दिते, एक्ट बना दिते ते काम चल गया। ठीक है, मान लो सानूं कह दिता गया कि खेतों नूं अग नहीं लगानी, लॉ बना दिता गया। लॉ उदों तक ही कह लो काम करेगा जदों तक लोगों के विच अवेयरनैस होगी, लोग वो काम करना बंद करनगे। मान लो लॉ बना दिता गया कि पिंड के बाहर जिहड़ा आ कूड़ा तुसीं खुले विच नहीं सुट्टना। ठीक है, लॉ बना के असीं कुछ नहीं कर सकते जदों तक लोग उन्होंने फॉलो नहीं करते या उसकी सख्त सज़ा नहीं मिलती। ठीक है, हुण तुहानूं पता कि करोना के टाइम दे विच जिहड़ा आ इटली विचों इन्ना ज़्यादा स्ट्रिक्टनैस हो गई सी कि घरों बाहर निकलते सी तां उन्हां नूं एक हैवी फाइन हुंदा सी, जद कि अपने इंडिया दे विच भी लॉकडाउन सी बट कोई फाइन नहीं सी। फिर भी लॉकडाउन अज हुण भी अपना कह रहे हैं कि लॉकडाउन अगर किते चल भी रहा है तो की हुंदा आ, लोग आराम नाल घूमते फिरते, अद्धियां नूं तां यही नहीं पता हुंदा किहड़ी चीज़ ते लॉकडाउन है तो किहड़ी चीज़ ते लॉकडाउन नहीं है। सो जदों तक हैवी फाइन ना होवे तां लोकां नूं उस चीज़ बारे अवेयरनैस ही नहीं हुंदी। ठीक है, इस करके इत्थे वर्ड अवेयरनैस लिखिया होया आ कि द रोल ऑफ द public is also very important to maintain environment and reducing the waste ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।